मेरा नाम डॉक्टर राजेश राठौर है। मैं यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर हूँ फिश फार्म का, कॉलेज ऑफ फिशरीज के अंदर में आता है। और मैं आप सभी का मुजफ्फरनगर से आए हुए मुजफ्फरपुर से आए हुए कृषक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मछली पालन से संबंधित जो जानकारी लेने के लिए आप आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मूल मंत्र बताना चाहेंगे कि मछली का मूल मंत्र क्या होता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है मछली के लिए जल, ज़मीन, जलवायु। 3 चीज़ों के आधार पर मछली का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। मछली पालन के लिए जल बहुत ज़रूरी है, तो पंप की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी होती है वहीं पे मछली पालन किया जा सकता है। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए कि चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे फर्टाइल मिट्टी मानी जाती है और उसमें बांध बनाने में अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी पानी की होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है अच्छी होती है। और जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी में तालाब नहीं बनाया जाता है। ठीक है। जल, ज़मीन और जलवायु मतलब होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे ये आप देख रहे हैं, हमारा तराई भावर इलाका आता है। ये क्या है? तराई इलाका है। तो आप भी प्लेन की एरिया में रहते हैं, तो जो हमारे तराई भावर में मछली हो रही है वो भी आपके यहाँ ही होगी। तो मछली का सिलेक्शन करने से पहले हमें देखना चाहिए कि मार्केट हमारी क्या है। जिस मछली की ज़्यादा मार्केट डिमांड होती है उसी मछली का हमें पालन करना चाहिए। पालन करने से पहले ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद होता है कि तालाब कैसे बनता है। तालाब का एक सूत्र बताता हूँ, फार्मूला बताते हैं। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। तालाब पे इसलिए खड़े हैं कि इसको दिखा करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे 3:1:1.5 या कह लीजिए कि 2 मीटर, 3 गुणे 1 गुणे 2 मीटर, यानी कि 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा। गहराई चेंज नहीं होगी, लंबाई और चौड़ाई जो रेशियो में चेंज होगा। जैसे आप ये तालाब देख रहे हैं, तो 3 मीटर लंबा हो गया, 1 मीटर चौड़ा हो गया, 2 मीटर गहरा हो गया। फिर 6 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा। फिर 9 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, गहराई सेम रहेगी। समझ गए? अब इसका फंडा क्या है कि 1.5 मीटर तक पानी हम तालाब के अंदर बना के रखते हैं। 1.5 मीटर के अंदर हमारी जो मछलियों का लेयर होता है उसको डिवाइड करते हैं हम 3 लेयर में। अब वो 3 लेयर में रहने वाली मछली कौन सी है? एक तो हमारी भारतीय मेजर कार्प मछलियाँ हैं जो कि रोहू, कतला, नैन, ये भारत की मछली है, भारतीय कार्प मछलियाँ बोलते हैं। और 3 मछली है एक्जॉटिक कार्प जो विदेशी मछली है, वो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो ये 6 मछलियाँ यही एक ही तालाब में पाली जा सकती है। तो 2 मछली एक लेयर में, 2 मछली एक लेयर में और 2 मछली एक लेयर में, तो 3 लेयर हो गई 1.5 मीटर की। 0.5 तो सरफेस पे रहने वाली जो ऊपरी सतह से भोजन करती हैं मछलियाँ, वो होती है कतला और सिल्वर कार्प। बीच की सतह में रहने वाली जो मछली होती है वो रोहू और कतला होती है। और निचली सतह रोहू और ग्रास कार्प, कतला नहीं, रोहू।